माधोपुर गांव में गेंदा सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। गेंदा सेठ बहुत मोटा था और उसकी पत्नी उतनी ही दुबली पतली। गेंदा को खाने पीने का बहुत शौक था। उसे हर 5 मिनट में कुछ न कुछ खाने की आदत थी। इसलिए सेठानी पूरा दिन गेंदा के लिए भोजन का प्रबंध करती रहती थी। सेठानी गेंदा की इस आदत से बहुत परेशान थी कि कहीं इस मोटापे की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। अरे भगवान, खाना बना कि नहीं? मुझे भूखा मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? अजी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं किसी को भूखा मारूं। जरा एक नजर मुझे भी देख लो। दिन रात आपको बना बना कर खाना खिलाने के चक्कर में मैं एकदम सूख गई हूँ। अरे तुम तो पहले से ही सूखी हुई थी भाई। जब शादी की बात चल रही थी तब माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ये लड़की बहुत ही पतली है और एकदम सूखी लकड़ी की तरह है। अच्छा, तो फिर क्यों की मुझसे शादी? मना कर देते, मेरा भी थोड़ा भला हो जाता। मैं क्यों मना करता? तुम कर देती। तुमको नहीं पता था कि मुझे खाने का इतना शौक है? तुमसे शादी करने में तो मेरा फायदा ही फायदा था भाई। कैसा फायदा? अरे पत्नी खाना कम खाएगी तो उसके हिस्से का खाना भी तो मुझे मिलेगा ना। इससे घर का बजट सही रहता है। हाँ। वाह, आप तो कमाल हो। शादी में भी खाने का सोच लिया। आपका ये दिन रात का खाना खाना देखकर मेरी भूख ही मर गई है। खाना खाने का बिल्कुल जी नहीं करता। पूरा आधा किलो वजन कम हो गया है मेरा। आधा किलो? हाँ, तो जे में हंसने वाली क्या बात है? अरे भाग्यवान, मेरा तो 4-5 किलो वजन का कोई हिसाब ही नहीं है और तुम आधा किलो की बात कर रही हो। आप भी ना मेरा मजाक बना रहे हो। देखो, तुम गर्मा गर्म जलेबी बनवा दो। अभी 1 घंटे में मेरा 5 किलो वजन बढ़ जाएगा। हाँ। हे प्रभु, ये आदमी खाने के सिवा कभी कोई बात सोचता ही नहीं। सेठानी वहाँ से नाराज होकर चली गई। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों हो रही हो? मुझसे भूख सहन नहीं होती भाई। तुमने अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया, इसलिए इतना बोल गया, वरना तो तुम्हारे सामने मेरी जुबान ही कहाँ खुलती है। अच्छा जी, आपकी जुबान नहीं चलती? तुमको पता है, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि गेंदा, तू इतना बड़ा होकर दुबली पतली भाभी के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन के रहता है। तब मैं तो कह देता हूँ कि भाई, वो पतली है पर कमजोर नहीं, पूरी पहलवान है, पहलवान, सूखी पहलवान। जोर से हंसते हुए खाना खाने लगता है। आप भी ना, आपकी खाना खाने और फिजूल बातें बनाने की आदत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। फिर सर पर हाथ रख लेती है। अरे क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो गई? मुझे कोई चैन से जीने नहीं देता। याद आया, आपकी जो बहन है ना, उसकी बेटी की सगाई है परसों। क्या? परसों? और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि कोई दावत हो तो उससे पहले मुझे कम से कम 2 दिन चाहिए होते हैं तैयार होने के लिए। भूल गई थी। सुनिए, आप अकेले चले जाइए। पास ही के गांव में तो जाना है, मेरा जी नहीं है वहां जाने का। अरे वाह, जाना क्यों नहीं? मेरी भांजी की सगाई है। सगाई मामा मामी के शगुन के बिना अधूरी रहती है, तो तुम्हें चलना तो पड़ेगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। आप बिना मेरी जान के दुश्मन बने रहते हो। अब आप ये खाना छोड़िए, किसी घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करिए। मैं बाजार से जरूरी सामान लेकर आती हूँ। अरे घोड़ा गाड़ी क्यों? हम बस में चलते हैं ना, जल्दी से पहुंच जाएंगे। बस क्यों, हवाई जहाज से चलते हैं। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे।
पर जरा ये भी तो बताओ, ये जो इतना बड़ा पेट है आपका, इसे लेकर उसमें घुसोगे कैसे? आपकी तोंद की खातिर तो पूरे घर के दरवाजे बड़े करवाने पड़े। 4 आदमियों की जितनी जगह आप अकेले को चाहिए, और ऊपर से ये रास्ते में खाने पीने का सामान। हर 5 मिनट में आपको कुछ न कुछ खाने को चाहिए। अब अच्छा समझ गया भाई। गेंदा और सेठानी फलों की टोकरियां और खाने के पतीलों को घोड़ा गाड़ी में लेकर निकल पड़े। घोड़ा भागने लगा तो गेंदा डर गया। अरे भाग्यवान, रोको इसे, रोको, मेरी जान निकल रही है। सेठानी ने घोड़े की रस्सी खींचकर उसे रोका और धीरे धीरे चलाया। आप मोटे हो, फिजूल की बातें बनाने में 1 नंबर हो, ये तो मैं जानती थी, पर इतने बड़े कंजूस भी हो, ये मुझे आज पता चला। जब इतना ही डर लगता है घोड़े से, तो एक गाड़ीवान को साथ क्यों नहीं ले आए? मैंने कोशिश तो की थी भाग्यवान, पर गाड़ीवान चलने को तैयार ही नहीं हुआ। मैंने कितनी बार समझाया कि भाई 2 ही आदमी हैं, चला चल, पर बोला कि ना बाबा ना, आप अकेले 10 के बराबर हो तो मुझसे ना हो पाएगा। फिर आपने सोच लिया कि सेठानी है ना, वो कर लेगी सब कुछ। अरे ना भगवान, तुम्हारी कसम, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सोचा था घोड़ा हाँकना कौन सा बड़ा काम है, मैं कर लूंगा, पर अरे ये लगाम पकड़े पकड़े तो मेरे हाथ दुखने लगे हैं। भाग्यवान, यहाँ से दाईं तरफ मोड़ लो। क्या हो गया आपको? उस तरफ तो जंगल है। मुझे पता है, ये सड़क वाला रास्ता तो बहुत लंबा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 5 घंटे लग जाएंगे, और यहाँ जंगल से तो बस 1 घंटा लगेगा। सच्ची 1 घंटा? सुनिए जी, फिर जंगल से ही चलते हैं। घोड़ा हाँक हाँक के तो मेरी नाजुक कलाई मुड़ गई है। गेंदा ने हाँ में गर्दन हिलाई। गाड़ी जंगल में चलने लगी। भगवान देखा, आज मौसम बड़ा अच्छा है, और ये हरियाली। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। वो सामने बड़ा वाला पेड़ है ना, वहाँ रुककर कुछ खा पी लेते हैं। सच्ची बहुत जोर की भूख लग रही है। आहा। गाड़ी पेड़ के नीचे रुक गई। गेंदा ने टोकरियां और पतीले वहां रखे और गपागप पूरी सब्जी खाने लगा। अरे वाह वाह, जंगल में खाने का तो आनंद ही कुछ और है भाई। अगर मुझे पहले पता होता तो हर रोज जंगल में खाना खाया करता। आहा। अरे रे, जरा आराम से। अरे हाँ भाग्यवान, आराम से ही खा रहा हूँ। आहा, आनंद, परमानंद। आहा। तभी गेंदा के गले में खाना अटक गया और उसे हिचकी आने लगी। क्या हुआ? पानी, पानी, पानी। सेठानी ने पानी की बोतल उठाई। अरे ये तो खाली हो गई। अब इस वीरान जंगल में पानी कहाँ से लाऊं? पानी, पानी, मेरा गला, अरे मर गया रे। उसे हिचकी आने लगी। मैं देखती हूँ यहाँ आसपास पानी मिल जाए तो। वो वहाँ से चली गई। कुछ ही दूर 3 डाकू थे। 2 डाकू एक ही घोड़े पर बैठे थे तथा एक डाकू दूसरे घोड़े पर। यार, मेरा घोड़ा तो बहुत कमजोर निकला, जरा सा तेज भागा नहीं कि फिस हो गया। हम दोनों कब तक एक घोड़े पर ऐसे बैठे रहे? नहीं, घोड़े का इंतजाम तो करना होगा। ऐसा करते हैं, आज रात को ही गांव में घुसकर कुछ देखते हैं। अरे छोड़ो यार घोड़ा, मुझे तो खाने की खुशबू आ रही कहीं से। आलू की भाजी और पूरी, क्या खुशबू है। मुंह में पानी ही आ गया यार। भूख कर कहीं का, यहाँ जंगल में कहाँ खुशबू आ गई तुझे? है? वो देखो भाइयों, सामने घोड़ा भी है और खाना भी। अरे साथ में एक हाथी भी है। वो हाथी जैसा आदमी
उसका हाथ तो बहुत भारी लग रहा है यार। बहुत मोटा है, पर ये भी तो देखो, वो अकेला है और हम 3। खतरे की कोई बात नहीं, चलो इसका शिकार करते हैं। तीनों डाकू उसके पीछे धीरे से घोड़े से उतरते हैं और वो मुड़कर उन्हें देखता ही नहीं, खाने में मगन रहता है। तीनों डाकू हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। तीसरा डाकू धीरे से गेंदा के पीछे आकर खड़ा होता है। तभी गेंदा को डकार आ जाती है, जिससे वो थोड़ा पीछे की ओर झुकता है और इस झटके को 3 नंबर का डाकू झेल नहीं पाता और गिर जाता है। उसे उठाने के लिए दूसरा डाकू आता है। तब गेंदा दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई लेता है तो उसके हाथ से दूसरे नंबर का डाकू गिर जाता है। तीनों डाकू दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर बात करते हैं। ये तो बहुत ताकतवर है, इसके हाथों में तो सांड की ताकत है। मेरी कमर तो गई काम से। अभी तक इसने हमें देखा नहीं है, अगर देख लेगा तो भाइयों कचूमर बनाकर खा जाएगा। भलाई यहाँ से खिसक लेने में ही है। अरे चुप करो डरपोक कहीं के, जो करना है इससे छिपकर करो, नहीं तो मारे जाएंगे। तीनों डाकू पेड़ के पीछे छिपकर योजना बनाते हैं। पहला डाकू गेंदा के पीछे छिपकर फलों की टोकरी उठा लाया, फिर पूरी और सब्जी उठा लाया। अरे पूरी इतनी जल्दी खत्म हो गई। ये भगवान भी ना आजकल बहुत कामचोर हो गई है और अभी तक पानी लेकर नहीं आई। तीनों डाकुओं ने पेड़ के पीछे बैठकर सब खाया। फिर वो छिपते हुए गाड़ी से घोड़े को निकालने लगे। तभी सेठानी आ गई। अजी देखो, ये डाकू हमारा घोड़ा ले रहे हैं। तभी पहले डाकू ने चाकू निकालकर सेठानी की गर्दन पर लगा दिया। अरे करम चलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? छोड़ो हमें। ज्यादा चिल्ला मत, हम चोर नहीं डाकू हैं, डाकू समझी? नाम से ही लोग कांपते हैं। अरे भाई छोड़ दो इसे, जो चाहिए ले जाओ, ले जाओ, पर इसे कुछ मत करना वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अबे मोटे, ये मरियल औरत कौन है? काम वाली है क्या तेरी? बीवी है मेरी, इसे छोड़ दो। ठीक है, पर तू कुछ गड़बड़ करने की सोचना भी मत। पहले डाकू ने इशारा किया तो दूसरा डाकू घोड़ा गाड़ी में से घोड़ा निकालकर उस पर बैठ गया। तीसरा डाकू भी अपने घोड़े पर बैठ गया। पहले डाकू ने सेठानी की गर्दन से चाकू हटाया और अपनी जेब में रखने लगा तो सेठानी ने झट से उससे चाकू छीन लिया और पहले डाकू को डराते हुए तीसरे घोड़े पर जाकर बैठ गई। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो तुम? अरे पकड़ो इस सूखी लकड़ी को, ये तो बहुत चालाक निकली भाई। घोड़े पर बैठे दोनों डाकू सेठानी की ओर आने लगे तो उसने उन्हें घोड़े से टक्कर मारी। उनमें से एक दूसरा डाकू गिर गया। अजी देखते क्या हो, मारो इसे। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? इतना खिलाती पिलाती हूँ आपको, अपनी ताकत का थोड़ा इस्तेमाल तो करो। सेठानी ने बाकी के दोनों डाकुओं को संभाला। गेंदा गिरे हुए पहले डाकू पर चढ़ने लगा। ए मोटे, खबरदार खबरदार, जो मेरे पास आया, दूर हट दूर हट दूर हट। अजी देखते क्या हो, चढ़ जाओ इस पर और इसका कचूमर निकाल दो। गेंदा ने अपना पैर पहले डाकू पर रखा तो वो चिल्लाया, मार दिया। अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई गेंदे, अरे गेंदे छोड़ दे मुझे, अब के बाद सारी डाकूगिरी बंद कर दूंगा कसम से, आज बख्श दे, अरे हाथ जोड़ता हूँ। वो अधमरा हो गया। अरे इस पर भी चढ़ जाओ। गेंदा को अपनी ओर आता देख दूसरा डाकू गिरता पड़ता भागा। बाकी दोनों डाकू भी घोड़ा छोड़कर वहाँ से भाग गए। वाह, आज तो आपके मोटापे ने कमाल कर दिया। अब वो तीनों घोड़े और हम सगाई में लेकर जाएंगे। ये 2 डाकू वाले घोड़े हैं ना, इन्हें हम उपहार में देंगे। गेंदा हैरानी से उसे देखता है। अरे वाह सेठानी, तुम देखने में सिंगल पसली हो, लेकिन दम तुमने भी खूब दिखाया। आखिरकार गेंदा सेठ की पत्नी हूँ। ऐसे अरे गहरे डाकू भला बचपन से बहुत देखे हैं मैंने। चलिए ना, अब देर हो रही है। अरे तनिक रुक जाओ भाई,
ये कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना पड़ा है टोकरियों में, बस इसे साथ ले चले। हाँ। अजी अब छोड़ो भी, दावत में जी भर कर खा लेना, जंगली जानवरों के लिए भी कुछ छोड़ दो। सेठ न चाहते हुए भी सेठानी के साथ घोड़ा गाड़ी में आगे चल दिया, लेकिन नजर उसकी बचे हुए खाने पर ही थी।